If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. डियर गाइस, पहला फैक्ट ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। यह बाग स्वर्ण मंदिर के पास आज भी स्थित है गाइस। और जनरल डायर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह हत्याकांड का सबसे बड़ा दोषी है। और गाइस 13 अप्रैल को क्या हुआ था इसको समझिए। 13 अप्रैल को अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाई गई जो काला कानून था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, उसके विरोध में हम भारतीयों की एक महासभा का आयोजन जालियांवाला बाग में हुई थी। हालांकि इस सभा में जो भी लोग थे, जो भी महिलाएं पुरुष थे, सभी निहत्थे थे और सभी शांतिपूर्वक सभा में शामिल थे। इस तस्वीर में गाइस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जनरल डायर इस घटना यानी 13 अप्रैल को जो घटना हुई उसका एक विलेन के रूप में यह सामने आया। हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। और गाइस आगे समझिए फैक्ट 3 में कि अंग्रेज अधिकारी उस समय जनरल डायर था और उसने अचानक जालियांवाला बाग में सभा कर रहे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश अपने सिपाहियों को दिए। अब उस गोलीबारी में निहत्थे जो भारतीय थे, उसके गोलीबारी के वो शिकार हुए। लगभग 400 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो जनरल डायर के द्वारा किया गया यह जो कृत्य है, कुकृत्य कह सकते हैं आप इसको, यह भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। यानी इसको हम कह सकते हैं ना केवल ब्लैक कानून बल्कि 13 अप्रैल को ब्लैक डे भी माना जाएगा। और गाइज उस समय जालियांवाला बाग में एक ही गेट था और उस पर डायर ने 50 सिपाहियों को लगा रखा था ताकि कोई भी भारतीय बाहर नहीं निकल सके। यह कितना दुखद था गाइस कि उस समय जालियांवाला बाग में बड़ा ही पीसफुली एक असेंबली हो रही थी, पीसफुली एक सभा हो रही थी और उस सभा में लोग अपने देश के बारे में बातें कर रहे थे, रॉलेट एक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। विरोध हो रहा था लेकिन शांतिपूर्वक, और इस विरोध को गोलियों से भूनने का एक आदेश जारी किया था जनरल डायर ने। आगे जानते हैं कि क्या हुआ इन लोगों को, कैसे गोली मारी गई। और गाइस जनरल डायर ने बिना सूचना दिए सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब 50-50 सिपाहियों की गोलियों से बंदूकों से जब गोलियां निकलने शुरू हुई तो 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड गोलियां चलाई गई। कहा जाता है कि लोगों को बचने का कहीं से कोई मौका नहीं दिया गया। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे, गिरने लगे, गोलियों का शिकार होने लगे। कुछ लोगों की मौत तो कुचल जाने की वजह से भी हो गई। तो इस प्रकार से यह बड़ा ही दुखदाई और बड़ा ही विचलित करने वाली घटना थी। और अगले फैक्ट की ओर हम लोग चलते हैं गाइस। अगले फैक्ट में देखिए कि जालियांवाला बाग में आगे क्या हुआ। तो गाइस अधिकतर विदेशी अखबारों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का कड़े शब्दों में निंदा की, जनरल डायर की निंदा की। कुछ ऐसे भी अखबार थे, विदेशी अखबार, जिन्होंने जनरल डायर को हीरो भी बनाया।
लेकिन लेकिन गाइस, भारत के इतिहास में जनरल डायर एक विलन बन गया। एक ऐसा विलन जिसको जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं और जालियांवाला बाग को पढ़ते हैं तो जनरल डायर हमारे लिए एकदम सा एक विलन के रूप में दिखता है। तो यही हमारा वीडियो था आज का जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। कैसा लगा हमारा यह फैक्ट ज़रूर बताइए आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार के फैक्ट्स आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।